हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, जनवरी मंथ का करंट अफेयर के पार्ट 3 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको जनवरी मंथ का करंट अफेयर पार्ट 2, पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। चलिए, तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है? किस देश ने? अमेरिका ने। किस देश ने? अमेरिका ने। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिकी फूल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का जो आयोजन है वो अहमदाबाद में किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद में किया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने साबरमती रिवर फ्रंट पर महोत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया गया है इस महोत्सव का उद्घाटन? साबरमती रिवर फ्रंट पर। ठीक है, किसके द्वारा? राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा। ठीक है, इसका जो आयोजन गुजरात के पर्यटन द्वारा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के तहत किया जा रहा है। इसका जो पैटर्न था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, उसी के थीम के तहत किया जा रहा है। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। पहला जो किया गया था वो भी अहमदाबाद में ही किया गया था। भारत में पतंग लाने के लिए फहियान और हेन त्सांग को जिम्मेदारी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल। कौन बन गया है आपका? केरल। केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के अनुसार राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार, द राइट टू इंटरनेट, को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे किया गया है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? चिनाब नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो आप फोटो में देख ही रहे हैं, RR के डायरेक्टर, बाहुबली के डायरेक्टर कौन है? SS राजमौली। कौन है? SS राजामौली ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। प्रश्न नंबर 6, UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? किसकी तैनाती? अबेई में। कहाँ पे की गई है? अबेई में। ऑप्शन बी क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए पहली भारत बार UN मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है। भारतीय बटालियन की तैनाती अब अबेई में UN पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। पहली बार 2007 में पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया में UN पीस कीपिंग फोर्स की तहत भारतीय महिला सैनिकों की तैनाती की गई थी। पहली बार कहाँ की गई थी? 2007 में। अब अबेई साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है।
जिसे 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? खबरों में रहा जो किलाउआ देश जो है वो अमेरिका के हवाई राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? हवाई में है, अमेरिका के हवाई में है। ऑप्शन यूएस के हवाई, ऑप्शन सी। हाँ, अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। किलाउआ एक ज्वालामुखी है। जो किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। थोड़े समय के विराम के बाद किलाउआ ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया। इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में पिछले महीने 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। बहुत दिन से सो रहा था। प्रश्न नंबर 8। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? कौन सा स्टेशन? FSSI। ठीक है, FSSI वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को देखेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानदंड स्थापित करते हैं। यात्रियों की गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे 5 स्टार देकर के। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? गोवा में, जो कि झारखंड में है। झारखंड के पारसनाथ में है। कहाँ पे है? झारखंड के पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ में। समेध शिखर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी। दरअसल झारखंड सरकार की श्री समेध शिखर जी यानी पारसनाथ के नाम से जानते हैं हम लोग, पर्वत को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही थी। इसके पीछे उसका मकसद ग्रामीण पर्यटनों को बढ़ावा देना था। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा, जो कि हो चुका है। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में 2023 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2023 को हर साल मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी 2023 को। ठीक है, ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यह पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। 1949 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी बोली गई थी। कब? 1949 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की महासभा में हिंदी बोली गई थी। और भारत में हर एक साल बात करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में हर एक साल जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को इंडिया में। और विश्व की बात करेंगे तो 10 जनवरी। ठीक है, चलिए, वही कह रहा है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है?
तो केविन मैकार्थी को। किसे? केविन मैकार्थी को। ऑप्शन बी। रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुन लिया गया है। केविन मैकार्थी को 216 मत प्राप्त हुए, जबकि हकीम जेफरी को 212 वोट मिले थे। रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर होंगे। प्रश्न नंबर 13, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? हाल ही में हुआ था हम लोग का बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी है। यहाँ का राज्यपाल कौन है? फागू सिंह चौहान है। ठीक है, कौन है? फागू सिंह चौहान। इसका जीआई टैग की बात करेंगे तो मिथिला मखाना, शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल पे है। और बात करेंगे कि गौतम बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में कहाँ है? तो गया में है। माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? सीतामढ़ी में है। विशाल स्वर्ण भंडार कहाँ है? जमुई में। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ है? पूर्णिया में। चलिए प्रश्न नंबर 14, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15, छेरा छेरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? छेरा उत्सव जो है आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया था। कहाँ पे? रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में छेरा उत्सव मनाया। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में लॉन्च की गई किताब अंबेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर। किसके द्वारा? शशि थरूर जी के द्वारा। शशि थरूर जी के द्वारा। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? ये जो है केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में कोट्टायम। केरल में जो है कोट्टायम में, केरल के कोट्टायम में कुमारकोम। कहाँ के? कोट्टायम में क्या है? कुमारकोम और कोझिकोड में क्या है? बेपोर है। कोझिकोड में बेपोर। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म जो हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, वो हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 में। और निधन की बात करेंगे अगर हम इनकी निधन की, तो हुआ था आपका 4 जुलाई होगा ना, 4 जुलाई को हुआ था। 4 जुलाई 1902 में हुआ था। ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पे? स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक कितनी थी? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो भारत का जो स्थान था वो 25वां स्थान था। ऑप्शन डी 25वां था। और पहला जो था वो पहला जापान था। पहला जापान लिखा गया ना, जापान।
पहला किसका था? पहला स्थान जापान का था। ठीक है। भारत का 85वां, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो दिल्ली। कौन है? दिल्ली, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज की वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं डेली जो है आप लोगों को एक एक करंट अफेयर कराने वाला हूँ। ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।